कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है और इस अभियान में हरियाणा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। बॉक्सिंग, जूडो और जैवलिन थ्रो में खिलाड़ियों ने देश की झोली में पदक डाले हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि जैस्मिन लंबोरिया और प्रीति पवार ने बॉक्सिंग में गोल्डन पंच लगाकर देश का गौरव बढ़ाया है। देखिए खास रिपोर्ट। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार अभियान जारी है। भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के लिए लगातार पदक जीते हैं। इस सफलता में हरियाणा के खिलाड़ियों की भूमिका सबसे अहम रही है। जूडो में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि मीराबाई चानू, शर्मिला धनखड़ और दिलीप गावित ने भी गोल्ड अपने नाम किया। जैवलिन थ्रो में स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर का थ्रो कर सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा के पानीपत स्थित गांव में उनकी जीत का जश्न मनाया गया। ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी और परिवार को बधाई दी। परिवार ने नीरज के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए कहा कि मौसम अनुकूल होता तो नतीजा और बेहतर हो सकता था। बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ऐसे एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था। आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है, मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो काफ़ी खुशी है आज। बहुत खुशी हुई और देश के लिए भी गर्व है। हम तो लोगों ने जो दुआएं दी, जो प्यार दिया, जो उसको शोहरत मिली, उसकी मेहनत को देखते हुए, लोगों को दुआएं देखते हुए अच्छा हुआ। बॉक्सिंग में हरियाणा का दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिला। भिवानी के जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने भी स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। 10 भारतीय फाइनलिस्ट में 7 मुक्केबाज हरियाणा से रहे, जो प्रदेश की मजबूत खेल संस्कृति को दर्शाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। और पता था, हमें तो पता ही था कि वो कर लेगी, उसकी मेहनत है, आखिरकार रंग लाई है। उसकी जर्नी टफ भी रही है काफ़ी, बट उसने उसको जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही कमेंडेबल था, हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था। पहले 8-10 साल पहले सोचा कर दे कि भाई छोरियाँ का थोड़ा बाहर ले जाना में घर का पता और भी वो हो जावे विश्वास। उसकी वजह तर कुछ दिन तक तो कठिनाइयाँ इतनी हो, इसका मन नहीं करा था बॉक्सिंग करना। फिर आगे आगे जुकर खेल दी गई, हार भी हुई हैं, जीत तो हुई। जब इसका हौसला बढ़ता गया और बढ़ता अब इस टाइम पर यहाँ पे आए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी लगातार देश का नाम रोशन कर रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन एक बार फिर साबित कर रहा है कि खेलों में प्रदेश देश की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल है। खिलाड़ियों से अब आगे भी भारत की पदक तालिका में और इजाफा करने की उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर पहुंचा रहे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स से ये बड़ी खबर, मेडलों की बरसात हो रही है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों से, और हरियाणा बना है मेडल मशीन। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि ने हासिल किया है रजत पदक। पुरुष 55 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर जीता है। पुरुष ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर जीता, सेल्वा को ब्रॉन्ज मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पर मेडलों की बरसात हो रही है। कुल मिलाकर 27 मेडल आ गए हैं। हरियाणा की बेटियों ने तो धमाल ही कर दिया, अपने गोल्डन पंच से 2-2 गोल्ड आए हैं। प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने ये 2 गोल्ड भारत की झोली में डाले हैं।
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पर मेडलों की बरसात हो रही है। हरियाणा की बेटियों ने, जैस्मिन और प्रीति पवार ने गोल्डन पंच लगाए। 2 गोल्ड मेडल इनके नाम से देश की झोली में। जादूमणि ने सिल्वर जीता। प्रवीण चित्रावेल को सिल्वर और सेल्वा प्रभु को मिला है ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पर मेडलों की बरसात हुई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है। एक बार फिर याद दिलाएं आपको, बीते रोज ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा था कि पूरे देश की आबादी का 2% आबादी है हरियाणा में, लेकिन 2% होकर भी जब कभी खेल की बात आती है तो सबसे पहले नाम, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले नाम हरियाणा का आता है। हमारी खेल संस्कृति की झलक वहां दिखती है जब मेडलों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले नाम हरियाणा से लिए जाते हैं। हम बहुत खुश हैं। ये देश के वर्दी गोल्ड मेडल जीते है, देश का नाम रोशन किया है इसने। हम तो बहुत खुश हैं। उम्मीद थी आपको? हाँ जी, पूरी थी। तो 3 मुकाबले हुए, तीनों में कभी धड़कन तेज हुई, कभी लगा वही हाँ, धड़कन तो तेज। जब वो मैच वो है ना चलता है तो धड़कन बस। तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। तो अब कब आएगी बेटी, कैसे स्वागत करेंगे उसका? वो कर देंगे शायद में 3 नाम लिए वो है ना, टिकट भेजेंगे आज वो। तो किस प्रकार से स्वागत करेंगे, क्या तैयारी की है? हाँ, लेंगे वहाँ से स्वागत तो करेंगे फिर। हेलो मेरा नाम जोगिंदर कौर है। मैं जैस्मिन की मदर हूँ और आज बेटी ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इसके लिए बहुत खुशी है और हमें बहुत गर्व है बेटी के ऊपर। ऐसी बेटी हमारे देश में और पैदा हो और हमारे देश का नाम रोशन करे, हमें बहुत गर्व है। और हमें उम्मीद थी और पूरा विश्वास था बेटी ने, और वो पूरा करके दिखाया बेटी ने। बेटी का स्वागत किस तरह किया जाएगा? गोल्ड मेडल कैसे हुआ, क्या खान पान क्या था बेटी की? वो बेटी का मुख्य कदम तो जब बचपन से ही वो जो है भगवान में उसमें कला दी हुई थी और बचपन से ही उसमें इतना जज्बा था, तो इसलिए हमें ये तो पता था ये बेटी गई है तो कुछ लेके ही आएगी। खाने पीने का तो ये अपना दूध दही और शर्मा वगैरह यही लेती है। और आएगी जिस दिन, उस दिन क्या खिलाएंगे बेटी को? हम उससे पूछ लेंगे, जो उसको उसका मन करेगा जो कहेगी वही बना के देंगे। चूरमा मांगेगी या खीर मांगेगी या कुछ मांगेगी। ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स तो कैसा लग रहा है जीत कर और ये मैच देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। और पता था, हमें तो पता ही था कि वो कर लेगी, उसकी मेहनत है, आखिरकार रंग लाई है। उसकी मेहनत पे भरोसा था हमें कि वो जीत के लाएगी, गोल्ड भी लाएगी। और बस अभी खुशी हो रही है कि उसने वो कर दिखाया। अपनी बहन की आप शुरू की जर्नी बताइए कि कैसी जर्नी रही, क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, एंड आपने कैसे उसको एज अ उनके क्लोज लव्ड वन आपने कैसे देखा उस चीज़ को? उसकी जर्नी टफ भी रही है काफ़ी, बट उसने उसको जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत ही कमेंडेबल था, हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग था। अभी भी मैं उसकी बड़ी बहन होके, लेकिन मेरी मोटिवेशन का जो सोर्स है वो प्रीति है। क्या क्या कठिनाइयाँ आई? लास्ट ओलंपिक्स में भी उसको बस 1 महीना पहले उसको हेपेटाइटिस ए डायग्नोस हो गया था। तो उस दौरान वो जर्मनी में थी, फिर बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, उसकी बॉडी की सब स्ट्रेंथ चली गई थी, ना वो ट्रेनिंग कर सकती थी। बट फिर भी उसने उस दौरान भी ओलंपिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और हार नहीं मानी थी उस समय पे भी। उसके बाद भी जब उस दौरान उसको ये लग रहा था कि क्या पता मैं ना खेल पाऊँ, आगे कंटिन्यू ना कर पाऊँ अपनी स्पोर्टिंग करियर को, लेकिन वहाँ से उसने अपना कमबैक किया और इस तरीके से किया। बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड मेरा अगला आपसे सवाल, अब एशियन गेम्स आने वाले हैं, ओलंपिक्स आने वाले हैं, तो कैसे इनकरेज करेंगी अपनी बहन को? मैं तो बस उसको देख के बहुत खुशी होती है
हमें उसको मोटिवेट करने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, वो हमारी मोटिवेशन का ज़रिया है। हम बस उसको सपोर्ट करने के लिए हैं, जहाँ वो जैसे करे उसमें हमारा उसको पूरा सपोर्ट। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपकी बहन आएंगी अब घर वापस आएंगी, तक आएंगी, तो क्या प्लान्स होंगे, क्या बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है। कितना एंजॉय कराते हैं अपनी बेटी की? थोड़ा बॉक्सिंग जर्नी के ऊपर आप थोड़ा बताइए। शुरू में कैसे मतलब बॉक्सिंग उन्हें पसंद आया, एंड कैसी मतलब कठिनाइयाँ आई और क्या अच्छी शुरू में रिजल्ट्स आए, थोड़ा बताइए। कठिनाइयाँ तो बहुत आई हैं जी। फिर शुरू में न खेलना पसंद कौन था, ये करी थी ना, और या इस खेल में नू करी थी कि इसके काका कोच थे, इसके बॉक्सिंग के कोच, उनकी वजह से इसमें नू लेना चाहिए कि भाई इसमें थोड़ा आगे बढ़ सके। एक तो घर के हो गए कोच, खुद घर के कोच हो गए, और पहले नू 8-10 साल पहले नू सोचा कर दे कि भाई छोरियाँ का थोड़ा बाहर ले जाना में घर का पता और भी वो हो जावे विश्वास। खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए अपील की थी कि पदक तालिका में भारत का नाम और ऊपर ले जाइए। दिन के शुरुआत में भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर था, जो अब 6ठे स्थान पर विराजमान हो गया। कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा देख रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रदर्शन। क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर भारत का नाम चमकाने का काम किया है। कॉमनवेल्थ फेयर में देश के खिलाड़ियों का भी सभी का अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, ये सारे मेडल लेकर आए हैं। यहाँ तक कि 23 पदक हमारे देश के खिलाड़ियों ने जिसमें जीते हैं। 28 सर जी, 28 आज दिन भर में अभी तक 7 आ गए हैं। साथ मेहरबानी, मेरे पास जो आंकड़ा था पुराना था, 28 है, 7 गोल्ड, 14 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज। बस और बधाई हो, आपको भी बधाई हो, बताने के लिए भी बधाई हो आपको। देखिए, ये हमेशा ही खेलों के अंदर भारत हमेशा आगे रहा है। विश्व स्तर के ऊपर भारत के खिलाड़ियों ने, खास तौर पे हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा ही भारत की शान रखी है और भारत का नाम विश्व स्तर पर चमकाने का काम किया है। खास तौर पर कुश्ती के अंदर तो हमेशा अब पहले स्थान पर रहता है हमारा हरियाणा के खिलाड़ी, ज्यादातर उसमें कुश्ती के अंदर होते हैं, बॉक्सिंग के अंदर होते हैं, कुश्ती में होते हैं। ये ऐसे गेम है जो हरियाणा का प्रसिद्ध गेम है और हमेशा हरियाणा के खिलाड़ियों ने पूरे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर अपना जलवा दिखाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा न्यूज के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं इसी प्रकार हमारे खिलाड़ियों में जोश बना रहे और हमारे खिलाड़ी हमेशा भारत का नाम विश्व स्तर पर चमकाते रहे। यही मेरी परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना है। इन खिलाड़ियों के इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे हरियाणा की विशेष खेल संस्कृति और विशेष खेल नीति नजर आ रही है आपको? देखिए, सबसे ज्यादा हमें जो हरियाणा के जो जवान है, गाभरू है, हमारी बेटियां हैं, उनकी जो है सफलता, उनकी मेहनत रंग लाती है। उसके बाद आती है खेल नीति। खेल नीति के तो बारे में आपको पता ही है। हरियाणा की खेल नीति के लिए तो खिलाड़ी हमेशा आपके सामने चैनल पर आगे बताते हैं किस प्रकार दिक्कतें आ रही है खिलाड़ियों को, सरकार की तरफ से क्या फैसिलिटी मिलती है, सब आपको पता है। पर आज वो बात कहने का वो फायदा नहीं। आज तो खुशी का दिन है, आज खुशी बनाने का दिन है। आज हमारे खिलाड़ियों ने जो मेहनत की है और जो रंग लाई है
और जिसके कारण हमारा भारत का नाम विश्व में चमका है। आज उसी की खुशी बनाने की जरूरत है और खुशी के अंदर पूरा देश झूम रहा है। ठीक पूरा है, हरियाणा झूम डॉक्टर रहा है। पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सर, आपका भी स्वागत है। और एनालिस्ट ओंकार सिंह सर हैं, आपका भी स्वागत है। आप दोनों को भी नमस्कार। डॉक्टर पंकज, मेडल मशीन हरियाणा सुनकर अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित हो रहे हैं इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए? नमस्कार अनामिका जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे खिलाड़ियों को जय हरियाणा, जय भारत। देश था में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ये सुना था। लेकिन अभी अभी आपके चैनल पे हमारी एक माता, जो प्रीति पवार की माता जी थी, वो कह रही थी कि मेरी छोरी तो भाई चूरमा खा है, दूध दही खाया कर, ये खा के आगे बढ़ी। उसके पंच में, उसके गुस्सों में दम था और वो उनको पूरा भरोसा था कि वो लोग गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। तो हमारी आज बेटियों ने, हमारे देश के खिलाड़ियों ने, हरियाणा के और भी खिलाड़ियों ने, सबने परचम लहराया है। और आज चूरमा, लड्डू, जलेबी खाने का जो मौका पूरे हरियाणा को या पूरे देश को आज दिया हमारे खिलाड़ियों ने, उनको सलाम है। उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को, उनके कोचों की मेहनत को, सरकार की खेल नीति को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को, खेल मंत्री गौरव गौतम जी को और हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीनू बेनीवाल जी को, इन सबको हार्दिक बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सबके गठजोड़ ने इतने ज्यादा मेडल हरियाणा की झोली में डाले और भारत देश की झोली में डाले। जो आप अभी बता पा रहे थे कि 28 पदक अभी तक हमारे देश की झोली में आ चुके हैं, उसमें से अधिकतर हरियाणा के हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा कि 2% पूरी देश की आबादी का एक छोटा सा हमारा स्टेट, वो आज अग्रिम पंक्ति में चलता है। जब भी खेल की बात आ जाए, चाहे कुश्ती की बात हो, बॉक्सिंग की बात हो, भाला फेंकने की बात हो, वहां पर नीरज चोपड़ा सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। तो ये सारे खिलाड़ियों की मेहनत है। और आज हरियाणा को अगर देश के अंदर खेल की कैपिटल बनाया है तो इन खिलाड़ियों ने बनाया है, इन कोचेस ने बनाया, हरियाणा की सरकार की खेल नीति ने बनाया है कि आज हरियाणा खेल कैपिटल बनकर पूरे देश में उभरा है। ये हरियाणा की जो युवाओं की मेहनत है वो दर्शा रही है, उनका पसीना, उनके माता पिता का त्याग, वो दर्शाता है कि किस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ी हैं, सरकार की जो खेल नीति है उसके साथ मिलकर के कैसे अग्रिम पंक्ति में आज चल रहे हैं। आज 2 गोल्ड मेडल हमारी बेटियां लेकर के, कैसे उनके पंचों ने आज दूसरे जो देशों के जो खिलाड़ी उनको नस्ते नाबूद कर दिया, नाको चने चबवा दिया। हमारी बेटियों ने, ऐसी बेटियों को सलाम, ऐसे खिलाड़ियों को सलाम। अभी बजरंग जी ने कहा कि आज खुशी का मौका है, बिल्कुल खुशी का मौका है। ये खुशी का मौका हमारे बच्चे ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही तिरंगा लहराते रहते हैं। उसके साथ साथ हरियाणा की पॉलिसियों का जिक्र भी अगर आपको करना था तो करना चाहिए था। आपको नेगेटिव नहीं, नकारात्मक नहीं, कैश अवार्ड पॉलिसी में आज सबसे आगे अगर कोई अग्रिम पंक्ति में अगर हरियाणा है देश के अंदर, तो सबसे पहले हरियाणा है। जहां पर 2000 खेल नर्सरियां चल रही हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे आज खेल के प्रति जागरूक होकर, नशा छोड़कर खेल के प्रति आ रहे हैं। तो ये खेल नर्सरियां जो 2000 है, एक खेल नर्सरी के अंदर 25 बच्चे, उनके ऊपर एक कोच, यानी कि 2000 कोचेज और 50,000 बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले और ओलंपिक्स में और राष्ट्रमंडल खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में, सब में भारत का परचम लहराते हुए हरियाणा के ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे हमें दिखाई देंगे। और हरियाणा ओलंपिक संघ ने ट्रांसपेरेंसी के लिए गेम मैनेजमेंट सिस्टम DMS ये एक लागू किया, जिसमें कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत जैसे ही खिलाड़ी खेल जीतता है, जिस भी गेम में जीतता है, उसको ईमेल के माध्यम से तुरंत उसके पास सर्टिफिकेट और मैनुअली भी उसके पास सर्टिफिकेट आता है। और उसकी जो एसोसिएशन है, स्विमिंग की है, बॉक्सिंग की है, किसी भी की है, उसके पास भी तुरंत वो मेल के थ्रू एसोसिएशन के पास पहुंच जाता है। और जो जिला खेल अधिकारी है उसके पास भी तुरंत उसी टाइम पर वो ईमेल के माध्यम से सर्टिफिकेट पहुंच जाता है, ताकि हमारे इन खिलाड़ियों की जो मेहनत है वो आगे भी ऐसे ही मेहनत लगातार करते रहे, इन सर्टिफिकेट के चक्कर में इधर से उधर ना घूमे। उसके लिए भी हमारी जो ओलंपिक संघ है, जिस मीनू बेनीवाल जी की अध्यक्षता में, जो कि बहुत शानदार आज काम कर रही है, जैसे ही ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो जैसे ही जो बच्चा जिस गेम में खेल जीतता है वो नाम डिस्प्ले हो जाता है, उसका सिलेक्शन तुरंत उसी नतीजों के आधार पर किया जाता है। और पहला ऐसा सर्टिफिकेट बनता है जिसमें माता पिता का नाम, आधार कार्ड, ये पूरे देश में एक अलग तरीके की पहल हरियाणा ने की है, जिसमें सर्टिफिकेट बनता है फर्जीवाड़े को रोकने के लिए। चलिए, इसमें उस खिलाड़ी ठीक का है नाम सर। होगा, माता ओंकार सिंह, कॉमनवेल्थ गेम्स में छा गए हमारे खिलाड़ी। अनामिका जी, सबसे पहले मैं खिलाड़ियों को और कोचों को बधाई देता हूं। हमारे खिलाड़ी तो हर खेल में छाते हैं, लेकिन जो दम हमारे खिलाड़ी दिखा रहे हैं वो दम हरियाणा सरकार भी तो दिखाए। जब कोई योजना बनाने का काम आता है या कोई विशेष पैकेज होता है तो गुजरात में चला जाता है। मैं अभी देख रहा था, मेरे भाई
बीजेपी के प्रवक्ता बहुत तारीफ कर रहे थे, हरियाणा खेल की कैपिटल है। भाई हम तो पहले से कहते आ रहे हैं हरियाणा खेल की कैपिटल है, लेकिन ओलंपिक और एशियन गेम्स के लिए जो शहर डेवलप किया जा रहा है वो गुजरात में क्यों? कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी गुजरात में क्यों जाने की तैयारी है? ये चीजें भी तो देखनी चाहिए। हरियाणा मात्र 2% आबादी वाला प्रदेश और मेरे ख्याल 70% मेडल हरियाणा के होते हैं, तो फिर क्यों हरियाणा के खिलाड़ियों को यह हक नहीं दिया जा रहा? क्यों हरियाणा के खिलाड़ियों को खेल का हब होते हुए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है? यह सोचने की बात है। और ये जो खिलाड़ियों के बारे में बड़ी बड़ी बात बीजेपी करती है, इनको मैं बताना चाहता हूं। संदीप सिंह खेल मंत्री थे, एक हमारी खिलाड़ी बेटी ने उन पर आरोप लगाया था, इस्तीफा नहीं लिया उनसे मुख्यमंत्री ने, और आज तक क्या कार्रवाई हुई है बता दो। भारत भूषण शरण सिंह के ऊपर जो क्या क्या आरोप लगाए थे उस टाइम के पहलवानों ने। चलिए ठीक है, बजरंग दासगढ़, ओंकार सिंह ने जितने क्यों पूछे हैं, आपके भी ये सवाल है क्या? सर वाइंड अप के कमांडर सिंह साहब। देखिए मैडम जी, बात तो ओंकार जी की ठीक है। ठीक है, बस रुक जाइए। इन क्यों का जवाब संक्षेप में दे सकते हैं डॉक्टर पंकज? देखिए, हमारे खिलाड़ियों ने इनका मुंह बंद कर दिया है। हमारे खिलाड़ियों ने जैसे उन जो दूसरे देशों के खिलाड़ी आए थे उनके मुंह पर पंच मार करके आज गोल्ड मेडल जीता है। नहीं, ओंकार सिंह अगर पूछ रहे, चलिए सर बाकी की चीजें छोड़ भी दीजिए। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो चीजें लेकर जा रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा मेडल आते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? इसी का जवाब दे दो। सरकार की अपनी नीति है, भारत सरकार काम कर रही है। ये भारत देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसे गेम्स होंगे। अगर उनकी मेजबानी अगर भारत देश कर रहा है, इसके लिए गर्व की बात है। और ये राज्यों में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये देश के लिए खेलेंगे हमारे खिलाड़ी, इनको तो भी देश के लिए बात करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। देश के लिए बात करनी चाहिए, और देश के लिए अगर आज कोई बात कर रहा है तो राष्ट्रमंडल खेलों में अपने खेलों का, अपने हुनर का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ये खिलाड़ी जो लगातार पदकों की, मेडल्स की बरसात कर रहे हैं, भारत की झोली में मेडल लेकर आ रहे हैं। फिलहाल यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।